Hi, so in this video we are going to learn how to split one single text into multiple columns. जैसे यहाँ पर B कॉलम में आपको जो भी टेक्स्ट गिवन है, सपोज ये एक नेम है सोफिया ग्रेस विलियम्स, तो आपने इस पूरे एक नेम को कैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में ब्रेक डाउन करना है, स्प्लिट करना है, तो वो हम आज की इस वीडियो में लर्न करेंगे. नाउ सपोज दीज आर योर कंप्लीट नेम्स. ठीक है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ फुल नेम्स. अब आपको यहाँ पे चाहिए कि आप फर्स्ट नेम्स, मिडल नेम्स और लास्ट नेम्स इनके लिए एक सेपरेट सेपरेट लिस्ट बना दें कि इन वन कॉलम यू नीड ऑल द फर्स्ट नेम्स, इन नेक्स्ट यू नीड मिडल वंस एंड इन द लास्ट वन यू नीड द लास्ट नेम्स. तो अब आप इनको मैनुअली लिखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अगर आपके पास बहुत ह्यूज डेटा है, बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो आप उनके लिए सिंगल सिंगल नेम्स को यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर सकते हो, टाइप नहीं कर सकते हो. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम का फीचर यूज कर सकते हैं जो कि आपको मिल जाएगा डेटा के अंदर. ठीक है, ये होम टैब में जो आपको जैसे आपका ये होम टैब सिंपली आपको मिलेगा, तो उसमें आपको डेटा पे जाना है और डेटा टैब में आपको ये एक फंक्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का. तो इसको यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ. नाउ यू विल सेलेक्ट फर्स्ट जितनी भी एंट्रीज, जितने भी नेम्स या जितने भी टेक्स्ट को आपने स्प्लिट करना है उन सबको आपने हाईलाइट कर लिया. ठीक है, सो वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑल ऑफ दीज एंट्रीज, नाउ यू विल गो टू दिस टेक्स्ट टू कॉलम्स, यू विल सिलेक्ट. अब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा जिसमें ऑटोमेटिकली आपका डिलिमिटेड जो है वो सिलेक्टेड रहेगा, बट अगर नहीं है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है. ठीक है, डेलिमिटेड को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर जाना है. नेक्स्ट पर जाने के बाद अब यहाँ देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड के अंदर ये जो डिलिमिटर्स हैं, तो ये डेलिमिटर्स में यहाँ पर स्पेस सेलेक्टेड है. तो जो भी आपके टेक्स्ट हैं, जो जिसको भी आप स्प्लिट कर रहे हैं बेसिकली, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जिनको कॉलम्स बनाना है, जैसे सोफिया एक कॉलम में रहेगा, ग्रेस एक कॉलम में रहेगा, विलियम्स एक कॉलम में रहेगा. तो इन तीनों ही एंट्रीज के बीच में इनको कैसे सेपरेट किया गया है, क्या डेलिमिटर यूज किया गया है, स्पेस. तो हो सकता है यहाँ पर कोमा हो, या हो सकता है वहां पर टैब दिया गया हो, टैब से स्पेस दिया गया हो इनके बीच में. तो अभी एक सिंपल स्पेस दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ पर डेलिमिटर्स में किसको यूज कर लोगे, स्पेस को. अगर कोमा है तो उसको डी सिलेक्ट करके कोमा को सिलेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ पर क्योंकि स्पेस गिवन है तो हम कोमा नहीं करेंगे, हम स्पेस को सिलेक्ट कर लेंगे. अब उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पर जाएंगे. अब ये जो लास्ट आपके पास एक टैब आ गया, अब इसमें आपने क्या करना है, डेस्टिनेशन को चूज करना है. ठीक है, तो आप इस पे जाके क्लिक करेंगे डेस्टिनेशन पे, और ये डेस्टिनेशन आपने डालनी कैसे है, अब जहां पे भी आपको इसे इंसर्ट करना है, पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पर मेरा सोफिया फर्स्ट नेम आएगा और यहाँ से लेके मिडल नेम के लिए एक कॉलम लास्ट नेम के लिए, और जहां तक मेरी टेबल है वहां तक मैं इसको ड्रैग कर दूंगी शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करके. अब ये पूरा डेस्टिनेशन मैंने चूज कर लिया इसका, इनकी सेल के एड्रेसेस यहाँ पर आ गए हैं. अब उसके बाद बस मैं फिनिश को क्लिक कर यहाँ पर नीचे. सॉरी, ये फिनिश करते ही आपका पूरा जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट होके आपका यहाँ पर आ गया है. तो ये तो था आपका एक तरीका. अब इसी में मैं एक दूसरा शॉर्टकट भी आपको बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं एक कोमा का एग्जांपल और आपको दिखाना चाहूंगी. जैसे ये भी एक सेम एग्जांपल है, बट यहाँ पर जो आपके नेम्स है, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडल नेम्स, वो आपके स्पेस से सेपरेटेड नहीं है, बल्कि कोमा से उनको सेपरेट किया गया है. तो अब अगर सपोज हमें इनको स्प्लिट करना है, तो अगेन वी विल सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज 4 एंट्रीज, ऑल ऑफ दीज 4 cells, and then we will go to this text to columns. again delimited को हमने select किया, next किया, and then हम यहाँ पर स्पेस को डीसिलेक्ट करके किसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेलिमिटर्स हमारे क्या हैं, कोमा है. उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पर जाएंगे एंड देन वी विल सिलेक्ट द डेस्टिनेशन. अब डेस्टिनेशन सपोज मैं सिमिलरली यहाँ पर भी 3 कॉलम्स मैंने पिक कर लिए फॉर फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, एंड आई विल ड्रैग इट अप टू द लास्ट एंट्री, जो भी मेरी टेबल की लास्ट रो है वहां तक मैंने इसको ड्रैग किया. डेस्टिनेशन अब आपका सिलेक्ट हो गया.
उसके बाद आप सिंपली क्या कर देंगे, फिनिश। तो अब आप देख सकते हैं ये सारे नेम्स आपके स्प्लिट होके यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडल और लास्ट की एंट्री में आ गए हैं, इनकी कॉलम्स में आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका एक टेक्स्ट टू कॉलम फीचर को कैसे यूज किया जाता है, उसके एग्जांपल्स। अब अगर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊं, तो वो मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि फ्लैश फिल फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। तो वो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आपको कुछ भी इतना हार्ड एंड फास्ट याद रखने की या करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, जैसे यहाँ से हमें सोफिया को पिक करना है, राइट। तो हमें एक बार उसको पैटर्न बताने की जरूरत है एक्सेल को। तो उसके सिंपली फर्स्ट नेम डालेंगे, सोफिया मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया, जो भी मुझे इस सेल में चाहिए। तो अब उसको एक पैटर्न मिल गया एक्सेल को कि आपको इस कॉलम से सोफिया को पिक करना है फॉर द फर्स्ट नेम। तो वो सभी कॉलम्स में से, सभी सेल में से जो उनका फर्स्ट वर्ड है उसको पिक करके यहाँ पर इस कॉलम में डाल देगा। तो अब मैंने एक बार सोफिया को यहाँ पर डाल दिया, पैटर्न एक्सेल को प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अब आपने लोअर राइट कॉर्नर पे जाना है और ये प्लस का साइन आते ही आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, सिंपल क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करके आपको ड्रैग कर देना है जहां तक भी आपको ये चाहिए एंट्रीज। अब यहाँ ड्रैग करने के बाद आप इसको जब छोड़ेंगे तो ये एक बॉक्स आ जाएगा जिससे आपने फ्लैश फिल को सिलेक्ट कर लेना है। फ्लैश फिल करते ही आपके सारे नाम जो हैं, फर्स्ट नेम्स जो हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। इसी टाइप से मिडल नेम्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्स्ट का मैंने एक बार ग्रेस डाल दिया, उसके बाद आप प्लस पे जाएंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे। फ्लैश फिल को मैंने सिलेक्ट किया, सब आप देख सकते हैं, सब जितने भी आपके मिडल नेम्स हैं वो सब इसमें आ गए। सेम वे में हम लास्ट नेम्स को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। विलियम्स मैंने डाल दिया है, बाकी सब एक्सेल विल डू द वर्क like this. So this is how you can split using the flash fill function as well. तो ये दोनों ही तरीके मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। If you found this video interesting and useful, please share these videos with your friends as well. And if you want to watch more videos on Excel functions and features, then you may just go and check out the playlist in the description box below. Please like this video if you have liked it. Please comment down. Thank you for watching.